यहां पर हमने पुट खरीदा और ऊपर गए और हमको लॉस हो गया। क्यों हुआ भैया? एलटीपी कैलकुलेटर फेल है। आज की बात यह है कि भैया सीधा से एक सेंटेंस, एलटीपी कैलकुलेटर फेल है। क्यों फेल है, क्या कारण है, यह बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चक्कर क्या है, क्यों कभी कभी कोई ऐसी बातें करते हैं। तो आज के लिए आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं? आज मैं आपको बताने वाला हूं फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। याद करिए, शुरुआत के एपिसोड्स में भी मैं आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताया हूं। कई बार मेरे पास आपके फोन कॉल्स आते हैं या कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने ट्रेड लेने की कोशिश की, लेकिन बाजार उससे भी ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पीछे अनलिमिटेड रीजंस हो सकते हैं। उन रीजंस में से किस रीजन को आपने नहीं पकड़ा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक मार्केट लगाता हूं, सिंपल सा आपके लिए एक टास्क लेकर के आया हूं और इस टास्क में आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नहीं भी देंगे तो थोड़ी देर में वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। डेट है 10 अक्टूबर, 9:30 AM की बात कर रहा हूं मैं। और इस समय पर हम लोग देखने जा रहे हैं बाजार को, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को, जहां पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,600 पर और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,600 पर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत साधारण बाजार। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक बाजार जाना चाहिए और आपको इसमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर भी कॉल खरीदना चाहिए और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर भी पुट खरीदना चाहिए। साधारण तरीके से पैसा कमाने वाला बाजार। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस दिन के चार्ट्स में अगर हम चलें तो ये, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के एक्सटेंशंस की बात करूं मैं, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 557 के आसपास, 60 के आसपास। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 607 के आसपास। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, मैंने लाइन खींच लिया है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अपने उस समय 19,576 के आसपास था, तो मैंने लाइन खींच रखी है। 19,618 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था, तो यहां भी लाइन खींच रखी है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक बाजार गया। यहां पर हमने पुट खरीदा और ऊपर गए और हमको लॉस हो गया। क्यों हुआ भैया? एलटीपी कैलकुलेटर फेल है, कह सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, फेल क्यों हुआ, हिस्टोरिकल डेटा हमने क्यों नहीं देखा, हमारा बाजार था कैसा, और क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के भी केस में बाजार रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। और ब्रेक कर सकता है तो इतना ऊपर, यहां तक बाजार, और यहां तक अगर मैंने लाइन खींच रखी है तो इस लाइन का क्या तुक है, इस लाइन का क्या लॉजिक है, क्यों खींची है मैंने, समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे वीडियो में। उससे पहले इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए अब समझने की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में मैं फिर से चलता हूं, इस डेटा को देखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो गया हो कि जब बाजार रेजिस्टेंस पे पहुंचा हो, उस समय रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया हो तो मार्केट ऊपर निकल गया। चलिए ये भी देख लेते हैं, बाजार कितने बजे रेजिस्टेंस तक पहुंचा। बाजार लगभग, ये देखिए आप ध्यान से, यहां पर लगभग 11 AM के आसपास रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, 11 बजे से 12 बजे के बीच में। तो क्या 12 बजे तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया था? और अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होता तो बाजार रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा ऊपर निकलना चाहिए था। फिर बाजार और ऊपर क्यों चला गया? चलिए देखने के पहले कोशिश करते हैं कि क्या 12 बजे तक या 11 बजे तक ऐसा कुछ हुआ था। मैं पहले 11 AM पर चलता हूं, जब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा था 11:15 AM के आसपास। देखिए बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट भी स्ट्रांग है। कोई संभावना अभी ऐसी दिख भी नहीं रही है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बाजार अभी वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं हुआ है, फिर भी बाजार इसको तोड़ के ऊपर निकल गया। इसका क्या मतलब है? एलटीपी कैलकुलेटर फेल है? नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट 11:30 पे पहुंच गया, सपोज करिए 11:30 पे पहुंच गया, और 11:30 पे पहुंचा तो हमको रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दिया? अभी भी स्ट्रांग दिखाई दिया। यानी कि अभी भी हमको कोई ऐसा सिनेरियो नहीं दिख रहा है, सीन नहीं दिख रहा है कि बाजार ऊपर जाने वाला है। सपोज करिए कि बाजार पहुंचा 12 बजे, जब बाजार ब्रेक करके ऊपर निकल 12:15 मान लीजिए, 12:15, 12:15 पर, अभी भी 12:15 पर, यानी कि बाजार यहां कहीं है, यहां कहीं 12:15 रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आ गया 12:15, यानी कि बाजार यहां है 660 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें भी देख लीजिए 645, अभी भी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं हुआ है, और इतनी देर में तो हम
डर के स्टॉप लॉस काट ही लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों हमको नहीं दिखाई दिया कि बाजार रेजिस्टेंस के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हमने देखने की कोशिश ही नहीं की। सुबह के 15 मिनट्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फिर से पूरी वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, एकदम पीछे आते हैं फिर से शुरू से। जब आपने बाजार को देखना शुरू किया और हमने बाजार को देखना शुरू किया, याद करिए हमने बाजार को देखना शुरू किया था 9:30 से 9:30 AM। अब 9:30 पर आप बाजार में आए और आपने बाजार को देखना शुरू किया। रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग और बाजार आपको दिख गया। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि बाजार में एक एक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा मूव भी पूरे बाजार की दिशा और दशा बदल सकता है। वो छोटा सा मूव अगर आपने नहीं पकड़ा तो फिर आप बाजार को नहीं कैच कर सकते इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शन चेन। सोचिएगा, अभी मैं दिखाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक नंबर का एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना, जो कि हमको बाजार के बारे में बता देता है, सब कुछ बता देता है। हमको सुबह 9:25-27 होते ही पता चल गया था कि यह बाजार रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। कैसे पता चल गया था, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। इस बार हम लोग इस डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। कहां से? 9:15 AM से 9:15 से, यानी कि 9:16 का डेटा ये देखिए मैं ले रहा हूं। सेम डेट 10 अक्टूबर, सेम डेट 9:16 AM का डेटा। पिछली बार मैंने 9:30 AM से आपको डेटा दिखाया था, अब 9:16 AM का डेटा दिखाता हूं। 9:16 AM पर ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है 19,500, रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है 19,600। रेजिस्टेंस कैसा? अपने आप में स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट कैसा? वीक टुवर्ड्स टॉप, टॉप की तरफ कमजोर। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी क्या कहती है? रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। सिनेरियो नंबर 5, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में ही बात किया था, फिर से ये एक वैसा ही सिनेरियो है। और इस सिनेरियो में हर बॉटम से खरीदारी करनी है, टॉप से बिकवाली नहीं करनी। और अगर टॉप से बिकवाली करनी भी है तो कहां पर? EOR+1 तक कल ही सिखाया था, पिछले ही एपिसोड में आपको। चलिए, तो ये तो तय हो गया सुबह सुबह कि ये बाजार कहां तक जाएगा। EOR तक नहीं, बल्कि EOR+1 यानी कि 19,650 के डाइवर्जन तक जाएगा। ये बात कितने बजे सुबह हमको पता चल गई? ये बात हमको सुबह सुबह पता चल गई 9:16 AM, यानी कि पहले टिक में। अगर कोई बदलाव इस सिनेरियो में नहीं हुआ तो फर्स्ट टिक में, पहले टिक में 19,650 का डाइवर्जन 656-57 यहां तक ये बाजार जाएगा, पहले टिक में पता चलता है। इसीलिए जब हमने देखा तो हमको 12 बजे तक ये बात नहीं पता चली थी कि बाजार में और क्या होने वाला है, क्योंकि हमको सुबह ही 9:16 AM से ही ये पता है कि ये बाजार यहां तक जाएगा, तो यहां तो पुट खरीदने का सवाल ही नहीं उठता। अब जो व्यक्ति यहां पर पुट खरीदेगा वो क्या कहेगा? एलटीपी कैलकुलेटर फेल है। भैया आप फेल हो गए उस डेटा को रीड करने में। अगर आपने सही समय पर डेटा देखा होता तो आपको यह पता चल जाता कि यहां जाके पुट खरीदना है। तो यहां जाके पुट खरीदना है, तो यहां ऐसा क्या हुआ है जो इससे भी ऊपर बाजार चला गया, वो भी हम देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं फिर से वापस से कि इसके आगे क्या हुआ। मैं इसको प्ले करता हूं। 9:18, ये देखिए सपोर्ट 9:18 तक शिफ्ट हो गया बॉटम से टॉप पर। यहीं पर जैसे ही सपोर्ट शिफ्ट हुआ वैसे ही आप न्यू EOS या फिर जहां तक WTT है, ये कल ही पिछले ही एपिसोड में मैंने आपको सिखाया था, इसको बोलते हैं न्यू EOS। इसके सपोर्ट से आप खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि इसके डाइवर्जन से। और इसका डाइवर्जन कितना है? 562-65 के आसपास है। इस वैल्यू से आप बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। ये 62 से हमको 650 के डाइवर्जन, यानी कि 660 के आसपास, यानी पूरे 100 पॉइंट्स का मूव हमको सुबह ही सुबह दिखाई दे रहा है। और मार्केट चल रहा है 595 के आसपास, क्योंकि पहली कैंडल में ऊपर आ गया है, पहली कैंडल में ऊपर आ गया है। ऐसे केस में सुबह ही सुबह हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे पास बाजार में मूव है अपवर्ड साइड में, ऊपर की तरफ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ऊपर बाजार जाएगा। खरीदने के लिए हमारे पास अभी अगर इस वैल्यू पर बाजार नहीं आ रहा है, तो आगे चल के 650 की वैल्यू पर बाजार आएगा, तो वहां जाके हम खरीदारी कर सकते हैं। अभी इस पे ब्रेकडाउन लिख के आ रहा है, रिस्की ट्रेड होएगा, वो सेफ ट्रेड आज के दिन में नहीं मिलेगा। बुल मूव वाला बाजार है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद क्या हुआ। 9:18 से 9:20 रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट के पास क्या टास्क है? सपोर्ट के पास टास्क ये है कि भैया सपोर्ट को क्या करना है कि 1 घंटे के अंदर स्ट्रांग हो जाना है। अगर 1 घंटे के अंदर स्ट्रांग नहीं हुआ तो क्या होगा? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा। समय कितना हो रहा है? 9:20 के आसपास ये शुरू हो गया है शिफ्टिंग का प्रोसेस।
यानी कि 10:22 तक इस सपोर्ट को क्या हो जाना पड़ेगा, स्ट्रांग हो जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9:22 से आगे बढ़ते हैं और बाजार को लेके चलते हैं 9:30 पे। 9:30 पर आके देखिए, 1 घंटा छोड़िए, ये प्रोसेस 10 मिनट्स में कंप्लीट हो गई, पूरा सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। अब ये सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, नए बंदा या कोई व्यक्ति जो बीच बाजार में आएगा या जिसको समझ नहीं है, उसको बस ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई देगा और ये आपको COA 1 का सिनेरियो नंबर 1 दिखाई देगा। एक्चुअली में ये सिनेरियो नंबर 1 है ही नहीं, ये सिनेरियो नंबर 5 है, 5वें नंबर का सिनेरियो है, जहां पर सपोर्ट बॉटम से पहले ये सपोर्ट 19,500 की स्ट्राइक प्राइस पर था, यहां से शिफ्ट हुआ है टॉप पर 600 की स्ट्राइक प्राइस पर और यहां पर आके स्ट्रांग हुआ है। ऐसे को हम लोग कहते हैं सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। ऐसे डिफरेंट केसेस होते हैं, 2000 वीडियोस क्यों बनेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही आप समझेंगे कि अलग अलग केसेस में सिखाऊंगा। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड बिकम वीक टुवर्ड्स टॉप। ऐसे न जाने n नंबर ऑफ सिनेरियोज हैं जो मैं तो आपको जुबानी बता सकता हूं कि यहां पर ये होगा, लेकिन आपको सीखने के लिए धीरे धीरे बाजार में समय देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट सीखना 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है और ये बच्चों का भी खेल नहीं है। बच्चों में भी अगर बच्चा बनना है तो आपको कम से कम चिंटू जैसा बच्चा बनना होगा जो थोड़ा स्मार्ट हो। चलिए, हाउएवर अब आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर क्या हुआ 9:30 के बाद 10:30 तक हम लोग आ जाते हैं, 10:30 तक इस बाजार में क्या हुआ, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। इस रेजिस्टेंस पर हम पुट नहीं खरीदेंगे, हमको पहले से ही पता है, ये बात तो हम हमेशा करते हैं कि हमको नहीं खरीदना है। हो सकता है कि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ले, लेकिन नहीं लिया, बाजार बहुत देर तक आकर के एक डाइवर्जन लेने के बजाय 1 घंटा रुकना वहां पर प्रीफर किया। या तो एक डाइवर्जन ले लेगा या तो रुकना प्रीफर करेगा, तो एक डाइवर्जन नहीं लिया, रुकना प्रीफर किया। मार्केट 1 घंटे तक अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर रुका रहा, कहीं नहीं गया, लेकिन हमको पहले से ही पता है कि इस बाजार को जाना कहां तक है, इस बाजार को जाना यहां तक है। मैंने बोला कि खरीदने के लिए रिस्की ट्रेड आपका आ सकता है। रिस्की ट्रेड आपको हो सकता है कि यहां पर मिल गया हो, कितने बजे, ये टाइम देखिए कितना हो रहा है, ये टाइम हो रहा है लगभग 11:25 के आसपास। 11:25 के आसपास इसी एलटीपी कैलकुलेटर पर आ जाइए हिस्टोरिकल डेटा में ही, और हम लोग 11:20-21 के आसपास आ जाते हैं और यहां देखने की कोशिश करते हैं क्या हमको 19,650 के पुट साइड के वॉल्यूम पर वैल्यू मिलने लगी है। जी आइए देखिए, मिलने लगी है। उस समय हमने जब देखा था तो ब्रेकआउट था, जाके फिर से वापस जाके देख लीजिए, जब उस समय हमने देखा था तो ब्रेकआउट था। अब क्या मिला, 19,616 की वैल्यू। अब ये जो 616 है ये हमारा रिस्की बाइंग की वैल्यू है। कहां तक जाने के लिए, 650 के डाइवर्जन तक जाने के लिए, यानी कि 665। सबसे पहले सुबह में ये 655 था, धीरे धीरे 60 हुआ, अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ के 65 तक पहुंच गया, यानी कि 665 तक ये बाजार क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो हमारे पास खरीदारी कहां से, 19,616 से 65 तक की। अगर हम बॉटम पर सुबह में खरीदारी नहीं कर पाए थे, वैसे भी नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर पाए थे, तो हमारे पास ये खरीदारी है। और ये हमारे पास कितने पॉइंट्स का मार्केट है, हमारे पास लगभग 50 पॉइंट्स का मार्केट है जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि जब ये निफ्टी जो यहां चल रही है, कहां चल रही है, यहां चल रही है, जब ये 616 पर आएगी तो आपको क्या करना है, तो आपको खरीदारी कर लेना है। आप ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर रेड कैंडल, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का हाई लो क्लोज आप यहां पर देख पाएंगे, ऊपर में यहां डिस्प्ले होगा, देख पाएंगे आप जब मैं इस पे कर्सर रखूंगा। तो चलिए इसको ऐसे ही लो देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर जो लो है, या ध्यान से देखिए, तो ये मैंने आपके लिए एक रेड कलर की लाइन खींच दी है जो 19,616 की लाइन है, जहां से आप बाजार में क्या कर सकते हैं, सीई की बाइंग कर सकते हैं। तो जब ये सीई की ये रिस्की ट्रेड है, सीई की बाइंग कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट है, यहां से यहां तक, ये दिस इज द टारगेट, ये हमारा ट्रेड है जो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। क्यों रिस्की है, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लीजिए। रिस्की इसलिए है क्योंकि आप ये बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर दोबारा जाने की भी काबिलियत रखता है। तो अगर जाएगा तो हम एवरेजिंग करके वापस चले आएंगे, अगर गया तो, नहीं गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी बाजार 650 के डाइवर्जन पर है, तो ऑब्वियसली हक रखता है बाजार को जाना कहां है, 650 के कॉल साइड के डाइवर्जन पर। तो इतना बुल होने के लिए बाजार को हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ले ले, तो ले लेगा, तो हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमको एवरेज करके वापस ऊपर चले आना है, आ जाएगा वो बाजार ऊपर तक चला जाएगा। अब यहां से बाजार ऊपर निकल भी जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती। यहां पर ऐसा क्या हुआ जो बाजार को और ऊपर जाने की जरूरत पड़ी,
क्या जब बाजार ने अपना टास्क पूरा कर लिया तो क्या इस जगह से हम पुट नहीं खरीद सकते हैं? मान लीजिए हमने यहां से पुट खरीद लिया और बाजार ऊपर चला गया तो फिर से लॉस। अगेन कोई रोते हुए आ सकता है, कह सकता है कि भैया एलटीपी कैलकुलेटर फेल है, आपकी थ्योरी फेल है। नहीं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। जब बाजार यहां पहुंचता है, कितने बजे यहां पहुंचता है? लगभग 12:30 12:45 के आसपास। चलिए इसी हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग वहां चले जाते हैं, 12:30 के आसपास पहुंच जाते हैं। 12:30 मार्केट कहां है? 650 के डाइवर्जन पर ऊपर 665-66, यानी कि हम प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि अब हमको यहां पर पुट खरीदना है, या फिर हो सकता है कि हमने पुट खरीद भी लिया है, लेकिन ये तब हम खरीदेंगे जबकि हमको कुछ भी ऐसा न दिखाई दे जो यहां मुझे दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, 18 लाख और 25 लाख कितने परसेंट है ये वीकनेस? ये आप वहां पर कंपेयर फीचर में जाकर के पता कर सकते हैं। नहीं पता करना आता है तो पता कर सकते हैं। वैसे तो मैथमेटिक्स में सिखाने के लिए यहां हूं नहीं, यानी फिर भी 18 41 629 डिवाइडेड बाई 25 49 या 66 369 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिएगा, आ जाएगी परसेंटेज। जो भी परसेंटेज आएगी, ये लगभग 72-73% वीक टुवर्ड्स टॉप है। कैसे 72-73%? ये देखिए 19, कितनी स्पीड में इसकी वैल्यू बढ़ रही है आप देख रहे हैं। ये देखिए 19 हो गया। अभी भी मार्केट कहां है? मार्केट वही है। अगर आपने पुट खरीद रखा है तो बाजार यही है। 666 पर आपको पुट खरीदना था, बाजार यही खड़ा है, 68 चल रहा है और मार्केट उसी जगह पर स्टेबल है। ये देखिए रुका हुआ है ना, तब तक रुका हुआ है। कितने बजे तक रुका हुआ है? 12:45 50 मिनट तक रुका हुआ है। अभी हम हिस्टोरिकल डेटा में कहां चल रहे हैं? अभी हम हिस्टोरिकल डेटा में 1244 पर आ गए। मार्केट यहीं पर रुका हुआ है। अब यहां पर क्या नियम बनता है वो समझ लीजिएगा, चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 का। अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है तो बाजार में सिनेरियो नंबर 5 से बदल करके कौन सा सिनेरियो हो जाएगा? इसके आगे का कौन सा नंबर सिनेरियो? 5 से बदल के ये 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप या वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप। अभी तक ये सिनेरियो नंबर 5 है, लेकिन ये बदल के 7 हो जाएगा और 7 में कोई भी पुट ऑप्शन नहीं खरीद सकते। हम पुट नहीं खरीद सकते 7 में। क्यों? क्योंकि 7 ये बुल रन का केस है। बुल रन होता है मार्केट में। अगर गलती से भी ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ तो फिर ये बाजार नीचे नहीं गिरेगा, यानी कि हम अगर पुट खरीद रखें तो अपनी पोजीशन से हमको एग्जिट कर जाना पड़ेगा। कॉल खरीदने का तरीका फिर से वही होगा, हाईली रिस्की ट्रेड। हमको फिर से नई वैल्यू मिल जाएगी, 600 700 के वैल्यू पर मिलने लगा। ये देखिए 666, 700 पर हमने क्लिक किया तो हमको 666 मिलने लगा, यानी कि 666 पुट साइड में, यानी कि 666 से 666 से कॉल खरीद सकते। अगर 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 ये याद रखिएगा, अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होगा तो, नहीं होगा तो नहीं खरीद सकते। होगा तो खरीदेंगे, नहीं होगा तो नहीं खरीद सकते। चलिए प्ले करके देखते हैं क्या हुआ धीरे धीरे। ये देखिए समय कितना हो रहा है? 12:48, 12:48, यानी कि अभी भी बाजार कहां चल रहा है? 665, यानी कि अगर आपने पुट खरीदा भी है तो आपके कॉस्ट पे, और नहीं खरीदा है, अगर आपको देखने आता है, अगर आपको वैल्यूज देखने आती हैं तो दिख रहा है आपको कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप होने जा रहा है। सो नाउ रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप। अब ये सिनेरियो नंबर 5 नहीं रह गया। अब ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो हो गया? 7 हो गया। 5 कहता है EOR+1 पर एक रिस्की पुट खरीद लीजिए। 7 कहता है पुट खरीदिए ही मत, नुकसान हो जाएगा। ये बुल रन है। तो यानी कि अब ये बाजार बुल रन हो गया। कहां तक दौड़ेगा? जब तक इसके पास समय रहेगा तब तक दौड़ता रहेगा। 666 पर हमको कॉल खरीदने की जगह है, उसी जगह पर बाजार चल रहा है। भले ही ये अपने आप में रिस्की है, क्योंकि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा भी नीचे गिर सकता है। मार्केट हो सकता है कि यहां पर चला है, लेकिन आएगा एक डाइवर्जन नीचे तो आपको क्या करना है? एवरेजिंग करके वापस ऊपर चले जाना है। बाजार ऊपर कहां तक जाएगा? अब ऊपर आप जोड़ते रहिए, हर एक एलटीपी पर आप क्लिक करते रहिए। पहला क्लिक 700 पर करिए, कितनी वैल्यू आ रही है? 715। और ये मैंने एक लाइन आपके लिए खींच रखी है यहां पर ऊपर, 19,718 पर खींच रखी है, क्योंकि उस दिन इतनी ही आई थी और बाजार उसी का डॉट टू डॉट हाई लगाता है और वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो हमने ये देखा कि मार्केट ने बॉटम लगाया डॉट टू डॉट, है ना। मार्केट ने फिर से EOR लगाया डॉट टू डॉट। मार्केट ने फिर वहां से खरीदने का मौका दिया डॉट टू डॉट। मार्केट फिर EOR+1 तक गया डॉट टू डॉट। मार्केट फिर वहां से खरीदने का मौका दिया अगेन डॉट टू डॉट। और बाजार फिर वहां से ऊपर गया अपने हाई पर अगेन डॉट टू डॉट।
यानी कि जितनी बार मार्केट चला है एग्जैक्ट उन्हीं वैल्यूज पर मूव किया है जहां इसको जाना चाहिए, और हमको अगर देखना आता है तो ऑब्वियसली बाजार में हमको दिखाई देगा। अगर आपका बच्चा अभी भी नेक्स्ट सेशन में सीखना चाहता है स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल एजुकेशन, तो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल जो वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक बोर्डिंग स्कूल है, फुली एयर कंडीशन स्कूल, फुली एयर कंडीशन हॉस्टल, एडमिशन अगले सत्र के लिए ओपन है, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक। हाउएवर हॉस्टल में जो एडमिशन होता है वो क्लास 4th के बच्चे का होता है मिनिमम। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा फाइनेंशियल एजुकेशन सीखे और इस सेक्टर में नाम कमाए सीबीएसई बोर्ड के कैरिकुलम के साथ साथ, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन इंश्योर कर सकते हैं। वेबसाइट है daddiesinternationalschool.com। तो कैसा लगा आज का वीडियो? डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। बिल्कुल लिखना मत भूलिए अपने वैल्यूएबल कमेंट्स की कैसा लगा, और बताइए आप मुझे कि कितना मजा आता है आपको एलटीपी कैलकुलेटर के साथ ट्रेड करके, एलटीपी कैलकुलेटर के साथ बाजार को समझ के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ट्विटर पे हमको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, इंस्टा पे हमको फॉलो करना बिल्कुल मत